आज जो कुछ वो भगवान शिव की ही कृपा से है। और शिव शब्द सुनते ही, महादेव सुनते ही हृदय में एक लहर आती। प्रेम एक अलग चीज है, प्रेम में कभी बंटवारा नहीं होता है, प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम एक को ही होता है। अब वही एक जब अपने, तो वो लीला है, दूसरा कोई नहीं, वही एक है, दूसरा नहीं। शिशिर कुमार चौधरी जी, गुरुदेव आपके चरणों में। तो आप इसे खूब नाम जप करते, शास्त्र का स्वाध्याय करते, बहुत से स्तोत्र हैं उनका पाठ करते, प्रपंच की वार्ता करके इतने वर्षों में वाणी को व्यर्थ कर दिया। आपको आध्यात्मिक शक्ति दी, इंद्रियां दिया, आपको मन दिया, आप इसे सच्चिदानंद में लगाते। आपने पार्थिव भोगों में लगाकर अपने आप को कमजोर कर लिया। अब भी आप अगर चेतना में देखो, सच्ची तुम्हें बता रहे हैं, किसी ने नहीं बांधा है, हम अपनी वासना और इच्छा में बंध गए हैं। ना कोई पूजा करे, ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा, ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार आपको अपने एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो, ये हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा न समझे कि बड़े भयंकर देवता है, भयंकर भी हैं और शंकर भी है। वो इतने सुंदर हैं, हम आपको क्या बताएं, क्योंकि जो स्वाद ली हुई बात होती है वो देखी जाती है। इतने भयंकर है कि हम तुम्हें क्या बताएं, और इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। कर्पूर गौरव करुणावतार, साक्षात करुणा बपू, गौरांग गंगाधर, तेज राशि, करुणा बरसती है। जैसे पिता अरबपति है और बेटा किसी दूसरे से 2 रुपए मांग रहा हो, तो पिता को बुरा लगे ना। और जब अपने पिता से वो मांग रहा है तो खुश हो जाता है। ऐसे भगवान खुश होके कह रहे, वो उदार है जो मेरे से मांगता है, मेरे से मांगता है। अरे ऐसे प्रभु, पर इसमें एक बात रख ले कि हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, और हमने चाहा कि ये काम बन जाए, तो हमको ये प्रार्थना करने की प्रभु चाह तो हमारी है, पर आप सर्वज्ञ हैं। देख लो, अगर पूरी होने से हमारा आपसे बिलगाव होता हो तो कभी पूरी मत करो। आपके विरुद्ध कोई हमारी मांग हो तो कभी पूरी मत करो। प्रभु आपको जिसमें अच्छा लगे मांगेंगे तो हम आपसे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपसे मांगेंगे। पूरा ना पूरा होना ये आपकी इच्छा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मत देखो कि वो ऐसी बिल्डिंग हो जाए, वो ऐसी कार हो जाए, वो ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, इसी में लगे रहो। और जब तुम वो ऐसी कर लोगे ना, तो तुम्हें और ऊंचा दिखाई देगा और ऊंचे वाले मिलेंगे। आदमी परेशान इसी में है। जो नमक रोटी मिले खाओ, मेहनत करो, परिवार का पोषण करो। अगर हम संतोष करने लगे, यार भगवान ने हमें जो दिया हमारे भाग्य के अनुसार बहुत दिया है, और राधा राधा राधा, तो अपना आनंद आने लगे। जो हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा। सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रूप, तो प्रभु से कोई रूपवान है क्या ज्यादा? बल, लक्ष्मी, वैभव, पद, इनसे बढ़कर कोई है? एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए धोखा खाते, एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो, कभी ओझल नहीं होते। ये मत मानना कि भगवान दर्शन दिए कि नहीं, ये सब मजाक वाली बातें। एक क्षण के लिए भगवान नहीं हटते, एक क्षण के लिए।
ये तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा अंग खराब है या हमारे धन नहीं है या हमारा रूप ठीक नहीं है तो हम समाज का सम्मान प्राप्त करने थोड़ी निकले हैं। मानव देह का उद्देश्य अपने कर्तव्य को कर्म करते हुए भगवान समर्पित करके भगवान की प्राप्ति करना। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। फिर ये बात सब ऐसे निरुत्साहित हो जाना, अपने को ये समझ लेना कि मैं बड़ा भाग्य हूं। नहीं, हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। प्रभु से लड़ना मत छोड़ो, लड़ो। भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावे। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। और आपने कहा है जो सभी तावा सरनाई रखी हो ताई प्राण की नहीं। तो महाराज मैं भयभीत हूं, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूं और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दे, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाएं। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। महाराज उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूं, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करें। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते साधु समाना। वो अपने जनों को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना। बस ये सबसे खास बात होती है। सत्संग का सार गले पड़ जाओ हरि के, जैसे हैं तुम्हारे हैं। राधा राधा बोलेंगे, जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। पर बोले नहीं इसीलिए फंस गए।